नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 8, 9, 10 सितंबर के करंट अफेयर्स को शामिल कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसके हेड जो है सतीश रेड्डी द्वारा, मतलब सतीश रेड्डी इसके हेड हैं, DRDO द्वारा हाइपरसोनिक गति वाले हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहक यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है। ये एक तरह से मानव रहित रहेगा। इसका सफल परीक्षण किया गया है व्हीलर द्वीप उड़ीसा में, ठीक है। और जो हाइपरसोनिक होता है, इसका मतलब क्या होता है? हाइपरसोनिक का मतलब जिसकी स्पीड जो है वायु या सॉरी ध्वनि से भी तेज होगी, ध्वनि से भी तेज होगी तो वो हाइपरसोनिक में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में यूएनओ की किस सम्मेलन द्वारा हर वर्ष 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाने का घोषणा की गई थी? तो ये किया गया था 74वें सत्र द्वारा, ठीक है। पहली बार मनाया गया इसको 2020 में, 7 सितंबर 2020 को पहली बार मनाया गया। और ये 74वां सत्र जो हुआ था यूएनओ का 2019 में हुआ था। अब हाल ही में इसका जो है 75वां सत्र हुआ है, जो चाइना में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि यूएन जो स्थापना हुई थी यूएनओ की, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप पर, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। 24 अक्टूबर को हुई थी। इसके जो सचिव हैं यानी इसके महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटरेस हैं, और वो कहाँ के हैं? तो वो जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है। यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण देने का गौरव जो हासिल है वो तो जो अटल बिहारी वाजपेयी को हासिल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आपको बताते हैं यूएनओ की पहली भारतीय महिला महासभा सभापति जो नियुक्त हुई थी महासभा में, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित थी। और यूएनओ की जो है पुलिस सलाहकार में जो पहली महिला विश्व में गई हैं वो किरण बेदी जी हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट ये थे यूएनओ से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि दिसंबर 2019 में ये हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम यहाँ पर है, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया गया। वो कब किया गया? तो 8 सितंबर को किया गया, ठीक है। सौर प्रौद्योगिकी शिखर मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और ये जो इसमें जो कंट्री शामिल हैं वो दरअसल इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल जो है रेखा है उस पर जो आसपास के देश हैं उन वो हैं। और इन देशों को जो है सूर्यपुत्र की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और हाल ही में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 87वें नंबर मेंबर शामिल हुआ है वो निकारागुआ हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएनओ द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 जारी किया गया, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 62वीं है। किसे हरा सोना कहा जाता है? प्रश्न है। तो हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना बांस को कहा जाता है। और याद रहे बांस जो है विश्व की सबसे लंबी घास है और बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। बांस को घास, साइंटिफिक दृष्टि से ये बांस घास है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 54वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। और इसकी मतलब किसने कब से चालू किया गया था? तो इसको यूनेस्को द्वारा जो है 1966 पेरिस के 14वें सत्र से चालू किया गया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1946 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं जो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 11 नवंबर को किया जाता है। 11 नवंबर को किया जाता है। 11 नवंबर को क्यों किया जाता है? तो 11 नवंबर को जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी का बर्थडे होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 स्टार गांव योजना किसने चालू की है? क्या है ये? तो ये डाक विभाग द्वारा चालू की गई है। इस डाक विभाग द्वारा इस योजना के माध्यम से गांव गांव तक जो है डाक की सुविधाएं पहुंचाने का इनका लक्ष्य है। नेक्स्ट है तुलु क्या है? तो तुलु एक भाषा है, ये न्यूज़ में रही है, द्रविड़ भाषा है, दक्षिण भारतीय लोग इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है G20 की कृषि और जल मंत्रियों की बैठक हाल ही में हुई है, उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो रियाद है, ठीक है। और यहाँ की करेंसी जो है रियाल है, ठीक है। सऊदी अरब न्यूज़ में इसलिए भी रहा है क्योंकि यहाँ पर जो विश्व की सबसे जो है बड़ी मस्जिद है, मस्जिद अल हरम में हाल ही में 10 महिलाओं को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है, उसमें कौन कौन से देश हैं? तो टॉप 3 में है स्विट्ज़रलैंड, टू में है टॉप 3 में फर्स्ट में स्विट्ज़रलैंड था, सेकंड में स्वीडन है, थर्ड में है यूएई है। और जो इंडिया की जो रैंकिंग है 48वें नंबर पर इंडिया है। गंदगी भारत छोड़ो जो एक तरह से इनिशिएटिव चालू किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो ये कहाँ चालू किया गया? मध्य प्रदेश से चालू किया गया है। और आपको बताना है कब से कब तक मनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश न्यूज़ में रहा है। मध्य प्रदेश में न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है शूट आउट प्लान चल रहा है। शूट आउट मतलब सुअरों की संख्या बढ़ जाने के कारण जो है उनको शूट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बुजुर्गों के लिए एक संकल्प नामक योजना चालू की गई है। इसके अतिरिक्त
मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश पहला जो है राज्य बना था जिसने जो है CET मीन्स कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नौकरी देने का जो डिसीजन किया था, तो पहले सबसे पहले मध्य प्रदेश ने इसको डिक्लेयर किया था। मध्य प्रदेश में जो है कुछ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे यहाँ पर भीमबेटका है, खजुराहो है, इसके स्थित सांची की स्तूप स्थित है, महाकाल मंदिर जो है यहीं पर है जो कि उज्जैन में स्थित है, जो कि क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ उज्जैन। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर बांधव है, बांधवगढ़। ठीक है, नेशनल पार्क है, इसके अतिरिक्त कान्हा, किसली और जो है इंद्रावती नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो उषा पाढ़े की जो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार जिसका जो है निर्माण कार्य जो है करवाया था, निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और किसकी याद में बनवा रहे थे? तो बख्तियार खिलजी काकी जो कि संत थे उनकी याद में बनवा रहे थे, लेकिन उनकी मतलब ये इसका निर्माण करने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वो पूरा नहीं करवा पाते निर्माण। तो कुतुब मीनार पर लाल व सफ़ेद रंग के जो है हाल ही में प्रकाश डाला था, जो कि पोलैंड की जो ध्वज होता है उसका जो है रंग था। तो यहाँ पर किसने डाला था? तो पोलैंड ने डाला था। ठीक है, पोलैंड को जो दूत हैं भारत में स्थित हैं, उन्होंने ऐसा किया था जो है भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। पोलैंड की बात करते हैं तो पोलैंड की जो कैपिटल है वार्सा है, और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो ज़ुलॉट्री है। ठीक है, ये स्पेलिंग है, जेड है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बिहार में मादक पदार्थों को रोकने के लिए गठित एक टीम बनाई गई जिसका नाम है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। इसके अतिरिक्त दरभंगा में जो है 1361 करोड़ लागत का एक नया एम्स बन रहा है। इसके अतिरिक्त बता देते हैं बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार हैं, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। बिहार में ही हाल ही में जो है महात्मा गांधी ब्रिज नितिन गडकरी ने अनावरण किया था, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त बिहार में जो है बिहार की कैपिटल पटना है, पटना की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, और पहला जो पटना का नाम हुआ करता था वो पाटलिपुत्र हुआ करता था। पाटलिपुत्र की स्थापना आपसे पूछे तो उदय ने की थी। ठीक है, बिहार में जो पटना है, पटना में ही जो है डॉल्फिन रिसर्च केंद्र है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मुजफ्फरपुर नगर है जहाँ पर लीची अनुसंधान केंद्र है, मुजफ्फर लीची के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, सोनपुर पशु मेला, जो कि नवंबर के आसपास लगता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर असुर नामक जाति पाई जाती है, असुर जनजाति पाई जाती है। ठीक है, बिहार में। इसके अतिरिक्त बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है, महाबोधि जो है यहाँ पर जो है दर्शनीय स्थल है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किताबें कुछ आई हैं हाल ही में। ये है इन्वर्टोनॉमिक्स है किताब, इसके लेखक हैं गुनमीत सिंह चौहान। नेक्स्ट है ब्रेकिंग द कुकून एट 40, इसके लेखक हैं राधा नायर। नेक्स्ट है कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत की दुनिया में रैंकिंग क्या है? तो भारत की दुनिया में रैंकिंग दूसरे नंबर पर स्टैंड करता है। पांचवें ब्रिक्स सांस्कृतिक यहाँ पर होना चाहिए, तक का होना चाहिए। सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो रूस ने की है। ठीक है, हाल ही में जो है ब्रिक्स के यानी ब्रिक्स का जो ये एक्रोनिम है, देशों के नाम है जो इसमें शामिल हैं, जैसे ब्राज़ील है, B से R फॉर रशिया है, I फॉर इंडिया है, C फॉर चाइना है, S फॉर साउथ अफ्रीका है। हाल ही में यहाँ पर एंटी जो है नेशनल या कह सकते हैं कि एंटी टेररिज्म या एंटी ड्रग्स करके जो है एक से वेबिनार आयोजित किया गया था, उसकी जो अध्यक्षता भी रूस ने ही की थी ब्रिक्स की। ठीक है, रूस हाल ही में न्यूज़ में रहा है क्योंकि रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम जो है आपूर्ति जो चाइना को थी वो रोक लगा दी थी उस पर। इसके अतिरिक्त रूस ने जो है सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया है जिसका नाम है ईवान है। इसके अतिरिक्त स्पुतनिक 5 के लिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है क्योंकि पहली बार जो है इन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कोरोना नामक वैक्सीन बनाई है। रूस की कैपिटल जो है क्या है? तो मॉस्को है, रूबल यहाँ की करेंसी है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। इसके अतिरिक्त रूस में रेड स्क्वायर भी स्थित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यूरी गागरिन यहाँ के पहले जो है व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, और यहाँ पर जो सैटेलाइट भेजा गया सबसे पहले अंतरिक्ष में वो था स्पुतनिक प्रथम। नेक्स्ट है मिट्टी संरक्षण के लिए रिवॉर्ड नामक योजना चालू की, तो किसने चालू की? तो कर्नाटक ने चालू की है। कर्नाटक न्यूज़ में इसलिए भी रहा है क्योंकि कर्नाटक ने ही हाल ही में, ठीक है, हाल ही में शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु हेडक्वार्टर है इसरो का। कर्नाटक में अंशी नेशनल पार्क है। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं कर्नाटक में कुद्रेमुख खान है। ठीक है, और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। ये कुछ फैक्ट थे कर्नाटक के बारे में। और कर्नाटक में आपको बता देते हैं कि कर्नाटक का जो है कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो चिकमंगलूर में कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चंदन भी जो है काफ़ी अग्रणी राज्य है उत्पादन चंदन के उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो था 2020 किसने जीता है? तो उसको जीता है पियरे गैसली ने जीता है। नेक्स्ट है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो भूटान करने वाला है। फाओ का फुल फॉर्म देख लीजिए,
इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर जो है इसका रोम में स्थित है, ठीक है, रोम में स्थित है। 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो भूटान है, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू है, और यहाँ की जो करेंसी है निगल टर्म चलती है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर यहाँ पर काला जो है पर्वत स्थित है। आपको भूटान से संबंधित कुछ फैक्ट बता देते हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो भूटान से लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर सिक्किम है लगा हुआ, भारतीय 4 राज्य हैं, सिक्किम है और ये बंगाल है। इसके अतिरिक्त आसाम है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। इस कुछ और फैक्ट बता देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए सिक्किम और ये वेस्ट बंगाल को छोड़कर जितने स्टेट्स ये बनते हैं इन्हें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को ही 7 सिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ठीक है, BRAP द्वारा रैंकिंग जारी की गई है जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को शो करता है। इसमें स्टेट्स को रैंक किया गया है। पहला है आंध्र प्रदेश टॉप पर है, दूसरे में उत्तर प्रदेश है, तीसरे में तेलंगाना है। अगर यूटीज़ की बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर कौन है, तो दिल्ली है। नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में टॉप पर है तो असम टॉप पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड ऑफ इंडिया, इस किताब के लेखक कौन है, तो वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू कौन है, तो उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति को जो है क्या कहते हैं, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने की जो चालू किया जाता है वो सबसे पहले राज्यसभा से शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये इस किताब के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा इसके लेखक हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब का देश कौन है, जो निजी क्षेत्र में देगा पितृत्व अवकाश, ये यूएई है। यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब इमिरात है। अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है, दिरहम यहाँ की करेंसी है। और यूएई इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक तरह से पहला जो है अरब देश बना है जिन्हें इस बारे में कुछ जो है कार्य हुआ है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे यूएई से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल जैन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य का विरुद्ध नगर जो है पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला बना है, किस राज्य का है ये विरुद्धनगर, तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में आपको बताते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है। तमिलनाडु में जो है भरतनाट्यम यहाँ का जो है फोक डांस है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पोंगल जो है एक फेस्टिवल होता है, और गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ नेशनल पार्क है जहाँ पर जो है समुद्री गाय पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो डेविड एटनबरो को दिया गया है। 25 लाख में इसमें धनराशि कैश दी जाती है। आपको बता देते हैं जो इंदिरा गांधी हैं इनका जो है जो बर्थडे होता है 19 अक्टूबर को होता है, 19 नवंबर को जो होता है, इसको नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि प्रश्न ये है कि सरकारी जो है प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए स्पैरो पोर्टल शुरू किया है। ये किसने शुरू किया है, ये राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है न्यूज़ में रहा है क्योंकि बैक टू द विलेज यहाँ पर 2.0 नामक जो है पहल चल रही है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे यहाँ के वो बदल दिए गए हैं। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहे हैं जम्मू कश्मीर के वो माथुर जी रहे हैं, ठीक है, अब हाल ही में बने हैं मनोज सिन्हा जी बने हैं। इसके अतिरिक्त तो आपको बनाते थे जम्मू कश्मीर जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर किश्तवाड़ नेशनल पार्क हैं और मलिम नेशनल पार्क हैं। इसके अतिरिक्त जो है दशिंगम नेशनल पार्क है जो कस्तूरी महामृग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मार्तंड सन टेम्पल यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है डोडो ड्रॉप नामक जो है एक शेरिड है, इंडियन शेरिड वर्जन है जिसको बनाया था अशफाक चौधरी ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एजुकेशन चैट बॉक्स आपका मित्र शुरू किया है, तो हरियाणा ने चालू किया। हरियाणा की कैपिटल क्या है, हरियाणा और जो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में जो है रॉक गार्डन है, इसके अतिरिक्त जो है रोज़ गार्डन है। तो रॉक गार्डन को बनवाया था नेकचंद ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड चालू किया है, ये किसने चालू किया, तो ये चालू किया है 115वें स्थापना दिवस पर BOI यानी BOI फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होंगे। अगर जो वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।